हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से साइंस का एग्ज़ाम एनालिसिस ग्रुप डी का लेकर के आए हैं। तो कहा जाता है सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम आपको जहाँ तक हो पाएगा बताने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किडनी से कौन सा रस निकलता है? किडनी से कौन सा रस निकलता है? वृक्क से कौन सा रस निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया ना, यूरिया निकलता है, या कह सकते हैं कहीं दिया होगा अमोनिया ना, अमोनिया के बारे में समझिएगा दोस्तों यह क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात किडनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किडनी के बारे में जो पढ़ाई होता है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, किडनी के अध्ययन को पहला क्वेश्चन बनेगा, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किडनी का जो वजन हो, किडनी जो होते हैं मानव शरीर में कितना होता है ना, किडनी का जो होते हैं, किडनी मानव शरीर में 2 होता है और किडनी का कलर जो होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल और भूरे कलर का मिक्स होता है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है दोस्तों, यह सोयाबीन के बीज के आकार का होता है, सोयाबीन का बीज के शेप की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन का बीज जो होता है दोस्तों आपको पता होगा ये ऐसा होता है और इस तरह से ये क्या होते हैं, किडनी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है किडनी होता है। और कहा जा सकता है एक किडनी का जो वजन होता है दोस्तों, किडनी का जो वजन होता है लगभग में 150 ग्राम के आसपास माना जाता है, लगभग में 150 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और तो और जो इससे क्वेश्चन बनेगा किडनी से, बोलेगा किडनी के इकाई ना, किडनी के यूनिट को क्या कहते हैं? तो किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आया है क्वेश्चन यूरिया और अमोनिया के बारे में। हम बताएं इससे रस जो निकलता है यूरिया और अमोनिया निकलता है। तो किडनी का मुख्य काम है दोस्तों ब्लड का फिल्ट्रेशन करके मूत्र को बाहर निकालना। ब्लड का फिल्ट्रेशन करके मूत्र को बाहर निकालना किडनी का मुख्य कार्य है। और यह जो बाहर निकालता है तो यही मूत्र जो होता है, मूत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरिया पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है मूत्र में जो होते हैं 95% के आसपास जो होता है जल होता है और यूरिया जो पाया जाता है दोस्तों ना, मूत्र में जो यूरिया पाया जाता है यूरिया 2.7% के आसपास होते हैं। ठीक है, 2.7% के आसपास यूरिया होते हैं। यही यूरिया क्या होता है दोस्तों, आगे चल के जब बाहर में रिएक्शन कर जाता है और कुछ समय बाद गंध देने लगता है। ठीक है, वो अमोनिया के साथ बन जाता है ना, यूरिया क्या होता है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब मूत्र की बात आ रही है तो मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है दोस्तों, पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4 के बीच होता है। 4.8 से 8.4 के बीच होता है, जो कि मुख्यतः 6 माना जाता है, मुख्यतः 6 माना जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा दोस्तों ये किडनी के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों,
एक क्वेश्चन और बनता है ना, मूत्र में का जो रंग हो जाता है कभी कभी पीला हो जाता है, तो पीला किसके कारण होता है? पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला होना ना। मूत्र जब कभी पीला हो जाता है इसका मतलब यूरोक्रोम की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, ये था किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये देखिए इतना सारा क्वेश्चन बनने की चांसेस है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी से। आपको हम अगले वीडियो में भी बताए थे भोपाल गैस त्रासदी से, और फिर से यह क्वेश्चन 23 तारीख को पूछ लिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी निश्चित रूप से 3 दिसंबर ना, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ना, मिथाइल आइसोसाइनेट या अर्थात साइनेट गैस का रिसाव हुआ था ना। यह एक फैक्ट्री में इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कम से कम 15,000 के आसपास जाने गई थी। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट्री में MIC गैस का रिसाव होने के कारण से 15,000 के आसपास ये गैस व्यक्ति का जाने गई थी, और यह अभी तक का सबसे बड़ा दुर्घटना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो कहा जाता है साइनाइड ATE जो होता है, जिस गैस के नाम में अगर ATE लगा है तो ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही जहरीली होते हैं, बहुत ही जहरीली होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं, टॉक्सिक गैस होती है। आगे है, इसी में जब ब्रेड खाते हैं, जब ब्रेड हम लोग खाते हैं तो ब्रेड में जो होता है दोस्तों पोटासियम जो होते हैं, पोटासियम ब्रोमेट होता है, पोटासियम ब्रोमेट यहाँ भी क्या होगा, ATE लग गया। ये भी बहुत ही टॉक्सिक अम्ल ना, टॉक्सिक गैस होता है। जैसे हम लोग मैगी खाते हैं ना, मैगी खाते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, मैगी में जो होता है सोडियम ग्लूकामेट होता है ना, सोडियम ग्लूकामेट होता है। यहाँ भी ATE लगा है, यह भी बहुत ही टॉक्सिक होता है। और कहा गया था दोस्तों, मैगी जो है बहुत ही खतरनाक है, और सरकार के द्वारा बैन भी लगा था कुछ दिनों के लिए। और मैगी में लेड ना, शीशा भी पाया जाता है। क्या होता है? शीशा भी पाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, ये लेड जो होते हैं लिपस्टिक में भी पाया जाता है, लेड जो होता है लिपस्टिक में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लेड की जांच, आप लोग वाहन का प्रदूषण की जांच होती है ना, वाहन का प्रदूषण की जो जांच होता है दोस्तों, कार्बन प्लस लेड का ही जांच होता है, कार्बन प्लस शीशा का ही जांच होता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस ना, वायरस से संक्रमित रोग का नाम पूछा है। तो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, वायरस के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वायरस के अध्ययन को, वायरस के बारे में पढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वायरस का खोज किसने किया था? वायरस का खोज इवानोवास्की ने किया था, इवानोवास्की साहब ने किया था ना, इवानोवास्की ने किया था। तीसरा बात जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा, इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है ना, फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? इवानोवास्की को कहा जाता है। और कुछ जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वायरस जो होता है यह किससे मिलकर बना होता है ना, वायरस जो होता है
प्रोटीन्स प्लस ना प्रोटीन और प्लस में न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कह सकते हैं डीएनए और प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है। वायरस जो होता है दोस्तों, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए से होता है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित और पूछा है क्या, इससे संक्रमित रोग का नाम। आप जानते हैं दोस्तों, अभी कोरोना चल रहा है ना, ये कोरोना भी क्या है, एक वायरस है। पोलियो क्या है, पोलियो जो होता है पोलियो वायरस से, यह भी क्या है, वायरस संक्रमित रोग है। HIV जो एड्स के बारे में जानते हैं, HIV जो क्या है, एक तरह से वायरस है। हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस A भी होता है, हेपेटाइटिस B भी होता है, जो भी है। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है दोस्तों, यह भी वायरस संक्रमित बीमारी है। ठीक है। इबोला का नाम सुने होंगे ना, इबोला वायरस। ठीक है। नेफा वायरस, ये सारा क्या है, वायरस से संक्रमित रोग है। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम के बारे में दोस्तों अगला क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगला क्वेश्चन में भी बताया गया था। अगला क्वेश्चन में भी, अगले जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें भी बताए थे, जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। जाइलम का काम है दोस्तों, जाइलम जो होता है पौधा का काम है। जाइलम पौधे से ना, पौधा का जड़ से क्या होता है, जड़ से जमीन के में जो जल होते हैं, जड़ से जो होता है जमीन के अंदर जो जल होते हैं, मिट्टी के अंदर जो जल होते हैं, तो मिट्टी से जल जड़ के माध्यम से लेकर के पौधे के सभी अंग तक पहुंचाने का काम जाइलम होता है। जाइलम जौ से जल ना, जौ से जल ले जाने का काम जाइलम करेगा। ठीक है। दूसरा है फ्लोएम ना दोस्तों, ये फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ना, प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, फ्लोएम अपना खाना बना करके और पौधे के सभी अंग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, फॉलो करने का काम करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीटर का वायर ना। हीटर का वायर जो होता है दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, नाइक्रोम का तो बना होता है, यह निकेल ना, निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना है। ये निकेल इसमें जो होते हैं 80% होते हैं, और क्रोमियम जो होता है दोस्तों 20% होता है। यही हीटर का तार ना, हीटर का तार नाइक्रोम बनाता है। नाइक्रोम को बनाने में निकेल और क्रोमियम की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, बल्ब का फिलामेंट जो बनता है ना, बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस से क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन गैस जो होते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पता होगा दोस्तों, ओजोन परत के नाम सुने होंगे। ओजोन गैस जो होते हैं O3 होता है, इसका संकेत क्या होता है, O3 अर्थात यह क्या है, ऑक्सीजन का यह अपरूप होता है। यह ओजोन गैस जो होते हैं या ओजोन परत खास करके कहा जाता है समताप मंडल में ना, समताप मंडल में उपस्थित होता है। और यह समताप मंडल में उपस्थित होता है सूर्य से जो यूवी किरणें निकलती है, अल्ट्रा
वायलेट किरणें जो निकलती है यूवी किरणें को रोकने का काम करता है। ओजोन परत क्या करता है दोस्तों, यूवी किरणें, यूवी रे जो आती है इसको रोकने का काम करता है और यह हमारे यहाँ तक, पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है। और यह अगर पहुँचेगा तो हम सभी को स्किन डिजीज, त्वचा से संबंधित त्वचा से संबंधित रोग होती है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। ओजोन परत क्या करते हैं, हमको यूवी किरणें से बचाता है और ओजोन गैस ही वहाँ लेयर बना करके रखा हुआ है। और एक क्वेश्चन इससे भी आता है, ओजोन का जो है इकाई को, ओजोन को मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है ना, डॉप्सन इकाई कहा जाता है। या ओजोन के परत की मोटाई को किससे मापते हैं, डॉप्सन से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा NaH ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। सोडियम, इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी बेकिंग सोडा को हम लोग मीठा सोडा भी कह सकते हैं, या खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं, आपको पता होगा। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, कास्टिक सोडा का नाम सुने होंगे ना। कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक और सुने होंगे आप लोग, धोवन सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी पूछा है बेकिंग सोडा के बारे में, आपसे धोवन कास्टिक सोडा भी पूछ सकता है, धोवन सोडा भी पूछ सकता है, पूछ देगा खाने वाला सोडा किसे कहते हैं, मीठा सोडा किसे कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये सारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। यह क्वेश्चन ये लगभग 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेंस फार्मूला जो होता है दोस्तों, लेंस सूत्र जो होते हैं 1/f बराबर 1/v 1/u होता है। v का मतलब प्रतिबिंब, लेंस में जो होता है दोस्तों, लेंस में v अर्थात प्रतिबिंब का दूरी जो होते हैं या प्रतिबिंब जो होते हैं बड़ा होता है, तो 1/v - 1/u कहेंगे। जबकि दर्पण सूत्र जो होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/u + 1/v होता है। तो यही होता है फार्मूला या सूत्र दोस्तों। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एनालिसिस रहेगा ये साइंस एग्ज़ाम के लिए। और आप जो इसको तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइएगा, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही उपयोगी चीज़ है, बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।